वेलकम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुल रेस बेयर डाउन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं, तो ये उस कोर्स का फर्स्ट पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। तो सीधे हम टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बेसिक जो पॉइंट होता है वो आपका आता है बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स में क्या होती है कैंडल स्टिक्स, तो हम आपको सबसे पहले चार्ट से आपको बताते हैं। चार्ट से हम आपको बताएंगे ये जो बार है आप देख रहे हो, जैसे ये रेड कलर का जो बार है, इस बार को हम कैंडल कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का बार है इसको भी हम कैंडल कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का बार है छोटा सा, इसको भी हम कैंडल कहते हैं। मतलब कि जितने हैं इन सबको कैंडल कहते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिस तरीके से आपको ये दिख रही हैं। तो ये कैंडल होती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैंडल में और बेसिक चीज़ें होती क्या हैं। यहाँ देखिए, ये हैं दो टाइप की कैंडल, एक रेड और एक ग्रीन। एक ग्रीन है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। अब इस ग्रीन कैंडल का जो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ऊपर का पोर्शन और ये है जो नीचे का पोर्शन। अब इसको देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो स्टार्ट ये जो पॉइंट है यहाँ से और यहाँ तक, ये इस कैंडल की बॉडी है। ये इस कैंडल की बॉडी है, मतलब ये मेन बॉडी है। जैसे कि अब आप यहाँ पे ये दिख रहा है रेड कलर में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी है। सेम ये बॉडी और ये बॉडी दोनों इक्वल है लगभग। तो ये बॉडी है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ग्राफ में। ये जो है इस कैंडल, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आ रही है, लेकिन बॉडी यहाँ से यहाँ तक है इसकी। इस कैंडल की देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी है, इस कैंडल में इतनी लंबी बॉडी है। तो ये बॉडी है पूरे कैंडल की। अब हम बात करेंगे कि बॉडी में आगे क्या चीज़ें होती हैं। अब आगे देखिए, आगे ये शैडो है, ये आपको दिख रहा है, ये शैडो बोलते हैं इसको, या अपर वीक बोलते हैं इसको। ये ऊपर के साइड का जो ये छोटा सा डंडा सा दिख रहा है, जो ये शैडो है। अब इसमें भी है, इसमें भी है। और ये जो लोअर शैडो है, ये लोअर शैडो है, ये भी लोअर शैडो है। ये आपको कैंडल में ऊपर और नीचे दोनों शैडो मिल जाते हैं। किसी किसी कैंडल में शैडो होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो जैसे मैं आपको सीधे चार्ट पर दिखाता हूँ। जैसे आप उसी कैंडल की बात करें, इस कैंडल में ऊपर शैडो नहीं है, यहाँ पे कोई शैडो नहीं है, और यहाँ पे छोटा सा शैडो है नीचे डाउन साइड में। इसमें सेम वही है, नीचे के साइड थोड़ा शैडो है, ऊपर में छोटा सा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो नेगलेक्ट मान लिया जाता है। ये है, इसमें ऊपर के साइड का काफ़ी लंबा शैडो है, नीचे छोटा सा शैडो है। तो ये शैडो है, ये बॉडी है, और ये पूरी कैंडल है। आपको एक बार और फिर से मैं याद दिला दूं, ये पूरी की पूरी कैंडल है। ये ऊपर का शैडो है, ये नीचे का शैडो है, और ये छोटी वाली बॉडी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये आपकी बेसिक हो गई कैंडल। और इसको हम क्यों समझते हैं, क्या इसके बारे में हमको जानना है, ये मैं आपको आगे टॉपिक में बताता हूँ। अब देखिए, इन दोनों कैंडल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अलग अलग पैटर्न के होते हैं। एक होता है बुलिश, एक होता है बेयरिश। बुलिश और बेयरिश में फ़र्क क्या है? बुलिश मतलब कि जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और जो रेड कैंडल होती है उसको हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुलिश कैंडल के बारे में। तो बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है? मार्केट में कभी भी अप साइड का मूव आ रहा है, जैसे ये बुल है, ये ऊपर के साइड दिखा रहा है कि बुलिश मार्केट है। तो ये मार्केट में कभी भी ग्रीन कैंडल आती है और अप साइड का मूव आता है, तो उसको हमेशा बुलिश बोलते हैं। हम उसको ग्रीन से डिनोट करते हैं, उसकी कैंडल ग्रीन कलर की होती है। मार्केट में ऊपर साइड का मूवमेंट पूरा कभी भी किसी भी कंडीशन में हो तो वो बुलिश कहलाता है। और इसके बाद से ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बारे में हम जानेंगे। कैंडल का ये हाई है, ये हाई है, इस कैंडल का ये हाई है, और यहाँ पे है ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का ओपन है, और ये कैंडल का क्लोज है। अब मैं इसके बारे में आपको एक अच्छी सी डिटेल नॉलेज देता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट खोल लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि इसका हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्लोज क्या होता है। इस चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मान लो 50
40, 30 एंड 20। अब ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक कैंडल स्टिक क्या बताती है। ये एक कैंडल जो होती है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल होती है। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का कैंडल का मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो है, यहाँ पे आप कैंडल पे है, ये जो ग्रीन रंग की कैंडल है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 15 मिनट। 15 मिनट की ये कैंडल है। ये जो कैंडल है, ये जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये वाली जितनी भी कैंडल्स हैं, ये 15 मिनट के टाइम पीरियड को बता रही हैं। ये 15 मिनट में मार्केट कहाँ से कहाँ तक रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रही हैं। अभी मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं इसको कर देता हूँ कि 1 आवर की। अब ये कैंडल 1 आवर की हो गई है। अब इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में मार्केट क्या से क्या चीज़ बता रहा है, तो ये इसके बारे में बात करता है। तो मैं जैसे कि आपको कि 15 के बारे में, और आप यही चीज़ समझिएगा कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या व्यापार हुआ, कि मार्केट में सौदा सस्ते में हुआ, ज़्यादा में हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था सौदा और कहाँ तक हुआ है, इसके बारे में बताता है। तो जैसे मैं चलता हूँ आपको यहाँ लेके, अब यहाँ पे आप देखो, इसमें क्या है कि आज एक मार्केट में एक व्यापारी आया, उसने अपनी शॉप खोली, उसने अपनी शॉप खोली और वो बेचना स्टार्ट करता है, सामान को बेचना स्टार्ट करता है। तो उसने ओपन जब किया मार्केट, उसने जब ओपन किया तो ये वाले पोर्शन से उसने ओपन किया, इस वाले पोर्शन से ओपन किया, और उसका प्राइस क्या था, ये मान लो आप 30 रुपीज़, कि उसने 30 रुपये से बेचना स्टार्ट किया। 30 रुपये से उसने बेचना स्टार्ट किया, और 30 रुपये से बेचने स्टार्ट करने के बाद उसको आगे थोड़ी देर में मार्केट में बेचने के बाद उसने फिर मार्केट में 40 रुपीज़ से बेचना स्टार्ट किया। आप जैसे मान लो यहाँ से कि उसने फिर यहाँ पे 40 रुपीज़ से बेचना स्टार्ट कर दिया। अब वो धीरे धीरे बेचते बेचते बीच में एक पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे 45 पे, फिर उसने हाई पे बेचा, वो आ गया यहाँ पे 50 पे, और ये जो पॉइंट है ये आ गया 20। मतलब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, और यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट 30 रुपये से लेके 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, इतने तक मार्केट गया। इसका मतलब ये है कि 30 रुपीज़ से उसने बेचते बेचते 50 रुपये तक बेचा, जो कि हाईएस्ट प्राइस था। 50 रुपये से ज़्यादा के बाद कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था, तो मार्केट में रिजेक्शन आया। मतलब मार्केट में सेलर डोमिनेंट हो गए। तो सेलर डोमिनेंट होने का मतलब है कि बाइंग रेट पे कोई भी तय नहीं कर पा रहा है कि मैं 50 रुपये से ज़्यादा में ख़रीदूँ। तो वो उस टाइम, वो मतलब सुबह मान लो आपने एक शॉपकीपर दुकान 9 बजे खोली थी और वो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो बेचेगा, तो ये आपका टाइम हो गया 9 बजे। तो 9 बजे मैं यहाँ से लिखता हूँ, 1 मिनट के लिए यहाँ बॉक्स बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने 9 लिखा, ओपनिंग टाइम 9 हो गया, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग टाइम मैं लिखता हूँ 3 बजे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपनिंग टाइम इसने 9 बजे से स्टार्ट करके 3 बजे तक में क्लोज कर दिया, लेकिन उसके बीच में जो चीज़ें चली उसके बारे में हम बात करेंगे। एक और टाइम फ्रेम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 9 बजे से लेके मान लो आपके यहाँ पे 12 बजे यहाँ पे आया था मार्केट, और एक मार्केट यहाँ पे आया था 3 तो 2 बजे मान लो यहाँ पे आया था। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें क्या है, 2 बजे, ये तो 3 का टाइम है ही, ये 9 का टाइम है, और ये 12 का टाइम है। अब इसमें क्या है कि एक टाइम ऐसा भी हुआ, मार्केट स्टार्ट हुआ 9 बजे और क्लोज हुआ 3 बजे, लेकिन बीच के जब 12 बजा था तो मार्केट 20 रुपये पे भी आया था, 20 रुपये पे भी उसने बेचा था। तो वो दिन भर का, एक दिन का, पूरे मार्केट 9 बजे से स्टार्ट होकर 3 बजे तक चला, तो उसका जो मिनिमम कॉस्ट में उस दिन जो उसने बेचा था वो टाइम पीरियड आया था आपका, वो कॉस्ट आया था आपका 20 रुपये, जो कि 12 बजे आया था। तो वो उसका लो था, ये इसको लो बताएंगे।
और इसके बाद ये 2 बजे एक हाई प्राइस गया था जो कि गया था 50 रुपया। तो ये 50 रुपया जो है इसका हाई प्राइस कहलाएगा जो कि 2 बजे गया था। तो ये एक पूरी कैंडल स्टिक आपको पूरा चीज़ें बताती हैं। मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैंडल स्टिक आपको पूरा बताता है कि यहाँ से ओपन होने के बाद ये कब जाके क्लोज हुआ, तो कब कितना पे क्लोज हुआ इसके बारे में ये बताता है। तो आपको इसमें समझ में आएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल में आप ये देखो, ये जो कैंडल है 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल में इस 15 मिनट के अंदर में मार्केट ओपन यहाँ से हुआ। आप ये देख रहे हो ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखो, यहाँ से ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा, यहाँ से ओपन हुआ और ये एक टाइम पे ये यहाँ तक आया, ये इसने हाई बनाया और यहाँ से ये नीचे भी आया, यहाँ इसने लो बनाया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब इसके क्लोज होने के बाद तुरंत 15 मिनट के लिए फिर एक कैंडल स्टार्ट होती है। तो जहाँ से क्लोज होती है वहीं से स्टार्ट होती है। तो ये भी यहाँ से स्टार्ट होगी कैंडल। तो ये इसका फिर ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ये इसका क्लोज है। लेकिन इससे पहले ये यहाँ पे ये हाई बना के आया, यहाँ पे ये हाई बनाया था लेकिन इसने नीचे लो नहीं बनाया। जो इसका ओपन है वही इसका लो भी है। तो ये ऊपर भी गया, हाई बनाया यहाँ पे और फिर ये नीचे आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। अब ये देखो आप रेड कैंडल कैसे होती है। रेड कैंडल में ये जो इसका क्लोज है यहीं से इसका ओपन स्टार्ट है। तो यहाँ से इसके ओपन स्टार्ट है, ओपन स्टार्ट से नीचे जब आप देखोगे यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट इसका क्लोज है। तो ओपन और क्लोज के अलावा इसमें इसने हाई यहाँ बनाया था और यहाँ इसने लो बनाया था। तो ये देखो आप 15 मिनट का, ये 15 मिनट का और ये 15 मिनट का, ये अलग अलग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस किस प्राइस पे चीज़ें चल रही थी, ये वो सब चीज़ें डिनोट करती हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ रहे हैं और फिर हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे कि आगे क्या टॉपिक है। ये मैंने अपर वीक और लोअर वीक आपको मैंने बता दिया था पिछले बार में, और यही शैडो कहलाता है। जहाँ पे बॉडी फॉर्म नहीं करती है वो शैडो कहलाता है। और सेम इसी तरीके से हम देखेंगे कि बेरिश मूव क्या होता है। बेरिश मूव में आप हमेशा देखोगे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है। ये इसीलिए भालू से रिप्रेजेंट किया जाता है। भालू से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये भालू को कभी भी अटैक करना होता है तो वो पूरा खड़ा हो जाता है मार्केट में, मतलब मार्केट में नहीं, मतलब सबसे पहले खड़ा हो जाता है जहाँ पे है वो, वहाँ पे खड़ा हो जाता है और फिर वो ऊपर से नीचे की तरफ वार करता है। ऊपर से नीचे की तरफ वो पंजा मारता है या जो भी करता है। तो इसलिए बेयर को इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो ऊपर से डाउन साइड का मूव देता है। और ऐसे ही सेम अपोजिट होता है बुलिश। बुलिश मतलब सांड जो होता है वो हमेशा नीचे ज़मीन से ऊपर की तरफ वार करता है। तो वो इसलिए बुलिश मूव उसको बोला जाता है मार्केट में, ताकि वो पॉजिटिविटी जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखेंगे बुलिश कैंडल के लिए, बेरिश कैंडल के लिए यहाँ पे एक रेड कैंडल होती है। रेड कैंडल हमेशा बियर के लिए होती है जो सेल साइड में बताती है। सेम इसमें आप देखेंगे यहाँ पे इसका ये सेम हाई होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इसका हाई चेंज हो जाएगा, नहीं, सेम हाई होता है, सेम इसका लो होता है। इसका ओपन अलग होता है, इसका ओपन ऊपर के साइड में होता है। रेड वाली कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर होता है और इसका ओपन के बाद फिर यहाँ पे ये क्लोज होता है और ये शैडो होता है। शैडो मैंने आपको बता ही दिया था। इसका आपको ध्यान रखना है कि रेड वाली कैंडल का ओपन होता है ऊपर साइड में, क्लोज होता है नीचे साइड में। मतलब कि इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस जो ओपन हुआ था वो ज़्यादा होता है क्लोजिंग प्राइस से। क्लोजिंग प्राइस हमेशा कम होती है इसकी, बेयर्स की हमेशा क्लोजिंग प्राइस कम होती है। जैसे ओपन में, अगर ओपन में इसने 30 रुपीज़ से ये ओपन स्टार्ट करता है तो क्लोजिंग प्राइस की 25 के अराउंड होगी। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम अपने फॉर्मेट में। आगे क्या होता है, ये चीज़ें मैंने बताई कि एक ये कैंडल चार्ट एंड यूज ट्रेड डिटरमाइन पॉसिबल प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न। इसका मतलब यही चीज़ है कि इंसान चार्ट को देख के, पीछे का पास्ट को देख के हम आगे को प्रिडिक्ट कर लें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मूवमेंट आने वाली है, वो चीज़ें बताती हैं। तो जैसे मैंने इसको बताया, इसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। और यहाँ पे वही चीज़ें, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हाई क्या होता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता दिया गया। और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें होती हैं,
उसको ही काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक कैंडल को 5 मिनट का देखा, दूसरे कैंडल को 15 मिनट का देखा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और इसके बाद हम बताएंगे कि बुलिश मूव और बेयरिश मूव में कैंडलस्टिक जो पैटर्न आते हैं और उनका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, उनके बारे में हम आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अब ये देखिए बुलिश में कौन कौन से कैंडल होती है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा व्यू देता हूँ। यहाँ पे आप देखो मॉर्निंग स्टार होता है, एक होती है बुलिश सिंगल फिंग, एक होती है डोजी, एक होती है हैमर, एक होती है बुलिश हरामी, एक होती है, उसका नाम ही ऐसा है, इसके लिए क्या किया जाए, और एक होती है पियर्सिंग पैटर्न, एक होती है इनसाइड बार, और एक होती है लॉन्ग वीक। ये सब कैंडल बुलिश कैंडल होती हैं और इसका बहुत अच्छा इन लोग का काम होता है, इंटरप्रिटेशन इसके बहुत अच्छे होते हैं। अब आप इसमें देखोगे कि जो मॉर्निंग स्टार है वो भी रिवर्सल होता है, ये बुलिश रिवर्सल, ये भी बुलिश रिवर्सल है। डोजी जो आपकी आएगी वो इंडिसीजन कैंडल में आती है। ये इसको इस दूसरी चीज़ों के साथ देख के इसको पता करना पड़ता है, ये बेरिश जाएगी या बुलिश जाएगी, इसको देखना पड़ता है। बाकी का हैमर आपके लिए रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल है, बुलिश हरामी आपके लिए बुलिश रिवर्सल है, फिर पियर्सिंग भी बुलिश रिवर्सल है, और इनसाइड बार जो होता है ये आपके लिए कंटिन्यूएशन फॉर्म करता है। इसके भी आपके बारे में सब चीज़ बताई जाएंगी। ये रिवर्सल है, ये भी लॉन्ग वीक है, ये रिवर्सल बेरिश दोनों होता है, ये आपको वहाँ भी मिलेगा और कुछ कैंडल आपको बेरिश में भी मिलेंगी। तो जैसे कि मैं आपको बेरिश का भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस किस चीज़ों पे हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। सेम आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो वो मॉर्निंग स्टार था, यहाँ पे वो इवनिंग स्टार हो जाता है, इवनिंग स्टार हो जाता है। ये भी इसका भी बेरिश रिवर्सल है, बेरिश सिंगल फिंग है, ये भी बेरिश रिवर्सल है। डोजी है, सेम है, बेरिश इसका हो सकता है या तो बुलिश हो सकता है। इंडिसीजन कैंडल है तो इसको आपको और भी चीज़ों के साथ, इंडिकेटर्स के साथ देखना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। बेरिश हरामी है, ये है रिवर्सल आ जाएगी आपकी। डार्क क्लाउड कवर है, ये भी रिवर्सल आ जाएगा आपका। इनसाइड बार है, ये बुलिश और बेरिश कुछ भी हो सकता है, उसमें देखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूएशन होता है, मतलब आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म उस ट्रेंड में करना है। और ये लॉन्ग वीक है, ये भी रिवर्सल होता है, और ये शूटिंग स्टार है, ये भी बेरिश रिवर्सल होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको एक डिटेल में वीडियो लाएंगे हम। ठीक है, फिर ये चीज़ें अगर आपको समझ आई तो मेरे को आप ये चीज़ बताइएगा, इसके आगे मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा। ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा लेट हो गया था और मैं किसी काम में थोड़ा फंस गया था, तो इसके बाद मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लाऊंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के लिए।